हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं प्रिपेयर नहीं होता हूँ तो मैं कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, तो मुझे इंट्यूशंस आ रहा है कि आपको जानना है कि बेसिकली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर के करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स लेके मैं आया हूँ एंड मैं देखूंगा यहाँ पे कि वो क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल अगेन। लेट्स सी, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। LGBTQ के लिए भी मेरा हर एक रीडिंग अवेलेबल है। लेट्स सी, आप देख सकते हैं। ओके, जय माता दी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, ओके। द वर्ल्ड, ओके। एंड द डेथ। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप या तो कोई सैजिटेरियस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, लियो के साथ डील कर रहे हो, टॉरस के साथ डील कर रहे हो। एंड द डेथ एनर्जी आए है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है और अर्थ साइन का भी एक साइन मुझे मिल रहा है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच एक मेजर लाइफ चेंजिंग शिफ्ट हो रहा है। द टेम्परेंस होने के नाते आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रहा है। आपके पर्सन बहुत कुछ नए चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि उनके लाइफ में ऐसा एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके मन में भक्ति बढ़ रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो जो अर्जेस, इमोशनल अर्जेस होता है ना, कि आपके साथ मिलने का अर्जेस, आपके साथ बात करने का अर्जेस, सेक्सुअल अर्जेस। सो इस टाइम पे आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आपका ब्लेसिंग्स, आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है। टेम्परेंस मीन्स कि आप उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ पा रहे हो, आप एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हो, आप एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे हो, और वो भी आपके साथ सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है। द टेम्परेंस होने के नाते वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश करे, वो रिलेशनशिप में मिठास ऐड करने की कोशिश करे, सेक्सुअल एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे। यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस का एक चांसेस मुझे दिख रहा है अगर आप नो कांटेक्ट में हो। और अगर आप आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो या फिर क्रश के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो अगर ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट थे, लाइक बहुत कम अगर बात होता था, बहुत कम सेक्सुअली मीटअप होता था, बहुत ही कम आप लोग एक बहुत अच्छा पल अगर आप बिताए थे, तो अब ये पर्सन धीरे धीरे अपने स्वभाव में या अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस लेके आएंगे। आई थिंक कि ये बहुत स्पष्ट होकर बताएंगे कि वो कितना चाहते हैं आपको। बिकॉज राइट नाउ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इनके लाइफ में ना रियलाइजेशंस हो रहा है कि ये क्या क्या गलती किए हैं, पास्ट इनको किस तरीके से कितना कुछ सिखाए हैं, आपका कंट्रीब्यूशंस क्या है, इनका कंट्रीब्यूशंस क्या है, ज़िंदगी में क्या चाहिए इनको, ज़िंदगी में क्या इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये है टेम्परेंस के कार्ड। और डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड मतलब जो वो जानते थे, लाइक ये पहले ईगोइस्टिक होके आपके साथ रह रहे थे, लाइक ये खुद को विन करवाना चाहते थे, ये खुद को सही प्रूव करना चाहते थे और आपको गलत प्रूव करना चाहते थे। अब ये आपका पर्सपेक्टिव को भी मानेंगे। आई थिंक ये कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अब ये आपसे सजेशंस मांगेंगे, अब ये आपसे मदद मांगेंगे, अब ये आपसे आई थिंक पूछेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के पर्सन था, या फिर ज़्यादा ये अपने काम, अपने लाइफ, अपना फ्यूचर के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान रहता था। दैट इज़ गुड, बट आप भी इनकी ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी हो, आप भी इनके लिए सेक्रीफाइसेस करते हो, आप भी इनके लिए प्रे करते हो, आप भी इनके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। आई थिंक ये रियलाइजेशन उनका आ रहा है। और जब ये रियलाइजेशन आता है तब वर्ल्ड का कार्ड ये आपको नए तरीके से मिलेंगे। आप दोनों अपना पुराना साइकिल को खत्म कर रहे हो। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि यूनियन, यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन कह सकते हो। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद शायद ये पर्सन आपको वो फील करवाएंगे कि हाँ, आज भी आप दोनों के बीच वो स्पार्क है। एक लॉन्ग कम्युनिकेशंस डेट पे जा सकते हो आप।
बहुत दिनों के बाद इनका कॉल और मैसेजेस आ सकता है, मिल सकते हो आप इनसे। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा रहे हैं, यूनिवर्स आप दोनों का शादी तय कर रहे हैं। हो सकता है शादी के प्लानिंग, हो सकता है ग्रेट यूनियन, हो सकता है कि आप दोनों जो काम, जो जिस तरीके से आप लोग नहीं बात करते थे, और शायद जो आप क्रेव कर रहे थे कि कब इस पर्सन के अंदर सुधार आ जाए, कब ये पर्सन अप्रोच करे, कब ये पर्सन आपके पास आए, कब ये आपसे पूछे, आपसे काइंड ऑफ वो बात शेयर करे जो आप सुनना चाहते हो, काइंड ऑफ वो होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड मतलब अब ये पर्सन एक नए पर्सन बन रहा है, ओके। और द डेथ का कार्ड ये भी सिग्निफाई करे कि महासमाप्ति हो चुका है। जो डर था, जो भी चीज़ें आप अपने मन में दबा के चल रहे थे कि नहीं हो सकता है कुछ, और ये पर्सन कभी बदलेंगे नहीं, ये पर्सन कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, ये पर्सन हमेशा अपने ही बारे में सोचेंगे, ये जो स्वार्थी वाला ये जो बिहेवियर उनका था, आई थिंक वो ख़त्म हो रहा है इनके लाइफ में। मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसके बाद ये पर्सन को आप गलत पर्सन नहीं कह सकते, ये खुद आके माफ़ी मांगेंगे, ये आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। ये मेन जो मुझे लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता को ख़त्म करें, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक टॉक्सिक वर्क कल्चर से ये बाहर आ रहे। इनके फैमिली मेम्बर्स भी आप दोनों के बीच दरारें क्रिएट किए थे। द टेम्परेंस विद द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि कुछ लोग ऐसे थे जो आप दोनों के खिलाफ थे, या फिर फैमिली राज़ी नहीं हो रहे थे, या फिर आपके शादी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। बट अब आपके पर्सन आपके बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं सोच रहे, बहुत डीपली कनेक्टेड है। वो आपको सिर्फ सेक्सुअली नहीं चाहते, मेंटली भी चाहते, स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड हो। इसीलिए अगर आप 11-11 देख रहे हो, या फिर आप सपने में इस पर्सन को देख रहे हो, या फिर आपके अंदर अगर सेक्सुअल अर्जेस भी बढ़ चुका है, तो इन्हीं की वजह से है, क्योंकि ये कंस्टेंटली आपकी को चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बार इनका मुलाकात हो जाए, कम्युनिकेशंस हो जाए, ये आपके हाथ पकड़ के रोना चाहते हैं, ये आपको अपना दिल का बात कहना चाहते हैं, अपना प्योर इमोशंस, ट्रू इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। और द डेथ कार्ड, ये पर्सन आपके सामने एक गलत इमेज रख के चल रहा था, ओके। ये पर्सन खुद को वीक होने नहीं दे रहा था। ये पर्सन दिखा रहा था कि इसको प्यार पे दिलचस्पी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये गलत पर्सन है, प्यार के लिए सही पर्सन नहीं है, आपको इनको भूल जाना चाहिए, आप किसी और को पसंद कर लो। ऐसा था इनका अप्रोच। ये पर्सन आपसे भागना चाहता था। ये पर्सन जो इमेज क्रिएट किया था, ये अपने फैमिली के वजह से या फिर दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके ये अपना गलत इमेज आपके सामने क्रिएट किया था। अब ये अपना इमेज तोड़ रहा है, अब ये अपना चुप्पी तोड़ रहा है। सो जो ओल्ड हैबिट इनका था वो खत्म होगा। जिस तरीके से ये आपके साथ इमोशनल अत्याचार कर रहा था वो खत्म हो रहा है। द डेथ का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको बदलना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ यू बट फॉर द सेक ऑफ दिस प्योर कनेक्शंस। इस कनेक्शंस ने इनको सिखाया है, ये जो भी पथ में थे वो गलत थे, इनका अप्रोच बहुत गलत था, ये बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे। ये द डेथ का कार्ड मीन्स कि ये गलत इमेज बना के चल रहे थे। इनके हिसाब से जो चीज़ सही था एक्शन में लाइफ में वो सही नहीं था। सो ये खुद को तोड़ रहे हैं, ये खुद को तोड़ रहे हैं और खुद को वापस एक ऐसे जोन में लेके आ रहे हैं जिस जोन में ये पहले था। द टेम्परेंस होने के नाते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी या फिर इनके घर वालों ने इनको बहकाने की बहुत कोशिश की है, और ये पर्सन बहुत जल्दी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए, या फिर इनके घर वालों के इन्फ्लुएंस में आ गए, या फिर आपके साथ एक डिस्टेंस ये पर्सन बनाए, और ये पर्सन ऊट पटांग के बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि ये आपको ब्लॉक किए थे या फिर बातें करना बंद कर दिए थे, ये फिर अजीब किस्म के बिहेव कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक ये आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और आप दोनों के बीच मुझे ऐसा मैसिव प्रॉब्लम हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कभी कभार आपको ये इस पर्सन को ऐसा लग सकता है ये सिर्फ सेक्सुअली मीटअप करने के लिए आपके पास आते हैं, या फिर ये अपने मतलब से आपके पास आते हैं, ये ईगोइस्टिक है। जब इनका मतलब खत्म हो जाता है तब ये आपको पहचानते नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे ऑथेंटिसिटी का कमी था, ये पर्सन बहुत झूठ बोल रहे थे, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने मकसद के लिए आपको यूज़ भी किया है, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल। मतलब जब इस पर्सन को ज़रूरत था आपको, तब ये बहुत स्वीटली पेश आते थे और क्लियरली इंडिकेट करते थे कि हाँ इनको आपको पसंद है, और जैसे ही ये पर्सन अपने सेफ जोन में चले जाते थे तब ये पर्सन क्लियरली आपको कह देते थे कि इनसे आप कुछ उम्मीदें ना रखो, इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो, ये सिर्फ अभी के लिए आपके साथ बात करे, बट इनको शादी के बारे में कुछ अता पता नहीं है। इवन दे क्लियरली सेड कि वो शादी नहीं करना चाहते, अभी वो कोई भी कमिटमेंट पे फोकस नहीं करना चाहते। बट जब किसी को
अपना लोनलीनेस हर्ट करता है ना, जब कोई पर्सन ज़िंदगी के उस मौकाम पे पहुंच जाते हैं ना जहाँ पे वो देखते हैं कि सभी लोग अपने काम में बिजी है और बेसिकली जो ये पर्सन दूसरों के साथ किया है लोग उनके साथ भी सेम कर रहे हैं, तब आता है डेथ, तब आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डेथ का मतलब एंड ही होता तो टैरो कार्ड के एंड मतलब लास्ट कार्ड डेथ होता, तो ऐसा नहीं है, ये एक मिडिल कार्ड है। और दरअसल ये साफ बता देते हैं कि ये पर्सन अपना अतीत को कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं, ये पर्सन अपने अतीत को अपने लाइफ से हटाना चाहते हैं और ये खुद को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये अपना इमेज को रिक्रिएट करना चाहते हैं, इनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ये लेके आना चाहते हैं, या तो ये एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी से परमानेंटली कट ऑफ करके आपके पास आना चाहते हैं, या तो ये कंप्लीटली आपको प्यार करना चाहता है, आपके पास आके सेटल होना चाहते हैं, बट इनको किसी ने सेटल नहीं होने दे रहे थे, इनको किसी ने मजबूर कर रहा था उनके पास्ट वर्जन्स पे रहने के लिए। हो सकता है कि इसको किसी ने रोक रहे थे, इसको किसी ने अलाउ नहीं कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि मुझे किसी के परमिशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो मांग रहा हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए। सो द डेथ कार्ड विद द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि अब ये पर्सन आपका हो चुका है, अब ये पर्सन आप ही को चाहते हैं, अब ये पर्सन आपके लिए खुद को चेंज करने के लिए रेडी है, अब ये पर्सन को कुछ भी नहीं पता है, दे जस्ट वांट यू। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रिबर्थ, आप और ये जिस तरीके से मिलते थे अब उस तरीके से नहीं मिलेंगे, ये रिश्ता और ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। आई थिंक इस पर्सन का एक नए साइड, एक नए इमेज आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक जो ये पर्सन कहता था अभी वो नहीं कहेंगे, ऑल टुगेदर आपको ऐसा लग सकता है ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन बन चुका है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत दिन कुछ बात नहीं हुआ है, इसीलिए शायद आपको पता भी नहीं है कि इनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बट ये एक मैसिव रिवील करने वाले, मैसिव रिविलेशंस होगा, ये कुछ ऐसा बात बताने वाले जिसके बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये साबित कर देंगे कि जब आप सोच रहे थे कि ये आपसे दूर हो जा रहा है, ये किसी और के साथ है, तब इनके लाइफ में कुछ मैसिव चीज़ हुआ, कुछ बहुत बड़ा सैडनेस हुआ। हो सकता है इनके फैमिली में किसी का डेथ हुआ, या फिर इनका जॉब लॉस हुआ, या फिर इनके लाइफ में कुछ मैसिव रियलाइजेशंस हुआ, और वो इस टाइम पे शायद आपके साथ नहीं थे और उनको ये रियलाइजेशंस हो रहा है कि जब आपके साथ वो थे तब उनका लाइफ परफेक्ट था, जैसे ही आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ दरार आए तो इनके लाइफ में भूचाल मच गए। बेसिकली ये आपको, आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी को समझ नहीं पाए, ये आपको या फिर इस डिवाइन यूनियन को ये एक एरे गहरे कनेक्शंस की तरह सोच लिए थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि ये आप दोनों बहुत कैजुअल हो, शायद सेक्सुअली एक दूसरे की चाहते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो काइंड ऑफ वो कैजुअल तरीके से आपको लिए थे, बट आप इस पर्सन को बहुत सीरियसली ले रहे थे। प्रोबेबली इनके लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी थे, हो सकता है रिस्क भी लिए थे आप, हो सकता है फिजिकल भी हुए थे आप, हो सकता है आप खुद को समेट दिए थे इनके सामने, और इतना कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन सडनली ऑफ हो चुके थे, सडनली ये पर्सन इस कनेक्शंस को कट किए थे, या फिर ये बात करना बंद कर दिए थे, या फिर ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, लाइक आपको वो रेस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे जो आपको वो प्रीवियसली करते थे, जो अटेंशन आपको मिलता था वो अटेंशन शो नहीं कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि एक मैसिव रिबर्थ, एक मैसिव पॉजिटिव चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज इस पर्सन के अंदर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो वो नहीं कर रहे थे पहले अब वो करेगा। कुछ पास्ट के चीज़ें एंड हो रहा है, पास्ट के फाइट एंड हो रहा है, नए तरीके से कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों सोशल मीडिया से फिर से कनेक्ट करेंगे, या फिर नंबर डिलीट किए थे अब फिर से नया नंबर आप ऐड करके बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर से अनब्लॉक करके बात करना स्टार्ट करेंगे। बट अब जो होगा ये एक रीबर्थ होगा, लाइक रियलाइजेशंस होगा। अब ये पर्सन को आप पुश नहीं करेंगे बिकॉज आपके पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन जो पहले था वो अब नहीं है। आई थिंक ये सेपरेशंस आप दोनों को बहुत कुछ सिखाए हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस आप दोनों को बहुत कुछ सिखाए हैं। सो दे आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन एनी मोर। ये पर्सन वो पहले वाले पर्सन नहीं है, ये पर्सन बदल चुका है, और ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं,
ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ पावर है और आपका पावर ही उनका ताकत है। सो काइंड ऑफ इस तरीके से ये आपको मानते हैं। राइट नाउ लेट मी सी क्या करेंगे ये पर्सन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, द एस ऑफ कप्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको रीच आउट करेंगे, ये आपको अपना दिल का बात कहेंगे, ये आपको अपना हिडन इमोशन शेयर करेंगे। द एस ऑफ कप्स मींस यहाँ पे एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों ही वल्नरेबल रहेंगे, यहाँ पे आप एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो अगर आप आपके पार्टनर से टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप दोनों को रिलेशनशिप रॉक बॉटम पे हिट किया है और काइंड ऑफ आप चाहते हो कि इस पर्सन का कुछ मैसेजेस आपको मिले, तो हाँ ये पर्सन ज़रूर आपको बताएंगे, यहाँ पे एक नया शुरुआत होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने ओल्ड पर्सन के साथ रिश्ता खत्म करके इस पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे। ओह माय गॉड, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर गोइंग टू टॉक टू समवन न्यू, जो कल तक आपका दोस्त था, हो सकता है वो आज आपका लवर बन सकता है। सो यहाँ पे न्यू पर्सन का एंट्री भी हो सकता है। द डेथ मीन्स कि अब आपको ओल्ड किसी भी कनेक्शंस को नहीं रखना है, तो हो सकता है कि यू आर डिलीटिंग समवन ओल्ड पर्सन, शायद उनके लिए शायद आप टेरर रीडिंग कर रहे थे, मीनवाइल आपको किसी नए पर्सन के साथ दोस्ती हो रहा है और ये दोस्ती गहरा होता जा रहा है, एंड प्रोबेबली आप कह रहे हो कि भाई बहुत हो गया, आई एम मूविंग ऑन एंड नाउ आई वांट टू टॉक टू समवन न्यू। तो हो सकता है यहाँ पे एक न्यू इमोशनल जर्नी किसी के साथ स्टार्ट हो रहा है, पुराने पास्ट पर्सन को कट ऑफ करके। यहाँ तक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन और आप अब जो मिलेंगे या फिर जिस तरीके से बात करेंगे, आपको लगेगा कि इस तरीके का बात आप दोनों कभी नहीं की हो। लाइक एक अजनबी के साथ आप बात कर रहे हो, लाइक ये पर्सन बहुत कम बात करे, बहुत सुलझा हुआ बात करे, लाइक आप बहुत फॉर्मल तरीके से बात करें, जैसे कि नए नए शादी के बाद जो जिस तरीके से बात होता है या फिर नए नए दोस्ती के बाद जिस तरीके से बात होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नयापन आपको दिखेगा, वो फ्रेश फीलिंग्स आपको महसूस होगा और आपके पर्सन के ये नए रूप को देख के आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक ये पर्सन को आप कभी सॉरी नहीं बोलते हुए सुने हो, आपको प्यार करते हुए नहीं सुने हो, अक्सर आप इस पर्सन को चीज़ करते थे, अब ये पर्सन आपका बात बोलेंगे, जो बात आप सोचते थे, तो आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन मेरे लिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं, इज इट मैजिकल और इज इट समथिंग हैपनिंग। सो द एस ऑफ कप्स मीन कि वो मैजिकल फीलिंग जो आपके दिल को हील करे, तसल्ली दे। और द एम्परर, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेबिलिटी, शादी के लिए कमिटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो रिस्पेक्ट देंगे और कहीं ना कहीं एम्परर होने के नाते वो केयरिंग नेचर आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन कभी आपको अपने प्रॉब्लम्स में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, परमानेंट कमिटमेंट, शादी, फैमिली इन्फ्लुएंस, ये सब फैमिली सपोर्ट, आपके लिए स्टैंड लेना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। सो अगर इस पर्सन को आपको लग रहा था कि मैच्योर है, ये अपने काम के बारे में सीरियस नहीं है, लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप के बारे में सीरियस नहीं है, बिल्कुल मतलब बेलापन, अगर आपको इस पर्सन से ऐसा ही आपको लग रहा था, तो आप देखेंगे ये काफ़ी मैच्योर हो गया है, अब इनके अंदर एक सुधार आया है, अब ये स्टेबिलिटी का बात करते हैं, शादी का बात कर रहे हैं, ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बात कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एम्परर मीन्स कि आपको इस पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी दिखेगा। ऑल्सो द एम्परर यहाँ पे एक साइन एंड सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब ये सीरियस हो जा रहे हैं, अब ये पर्सन आपको सीरियसली कमिटमेंट देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का पहला अप्रोच ऐसा रहता था कि ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर सकते हो, बट अब ये प्रोटेक्टिव होगा, अब ये केयरिंग होगा, अब ये पर्सन पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपना अपना जो पॉजिटिवनेस है ना वो फील करवाएंगे। समटाइम्स ये भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव हो हमारे लिए, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं था। अब इस पर्सन का थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिलेगा। द एम्परर होने के नाते दे आर गोना बी वेरी काइंड, तो ये काइंड रहेंगे, ये आपको समझेंगे, आपके साथ हाथ बटाएंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद एडजस्ट करेंगे। ओके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम वो कर सकते हैं, आपका कोई पेंडिंग टास्क वो कर सकते हैं, आपके लिए कुछ बिल पेमेंट वो कर सकते हैं, आपके लिए काइंड ऑफ अपना बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकाल के कुछ करेंगे।
सो आई थिंक वो आपको मदद करेंगे, आई थिंक वो आपको सपोर्ट करेंगे, आई थिंक वो आपका हौसला बढ़ाएंगे, आई थिंक वो आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनेंगे, आई थिंक वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि लाइफ में कुछ करने के लिए। हो सकता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं कुछ काम। हो सकता है कि आप नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हो और वो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि हाँ करो। या फिर हो सकता है पहली बार आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, फिर से कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हो, तो ये पर्सन आपके लिए वो जो स्टडी मटेरियल्स है वो सब लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक ये पर्सन का जो केयरिंग फादरली नेचर है, या फिर आप कह सकते हो मदरली नेचर है, ये आपको आपको देखने को मिलेगा कि लाइक एक सुपर प्रोटेक्टिव हस्बैंड, सुपर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड, सुपर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड, सुपर प्रोटेक्टिव वाइफ आपको देखने को मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये पर्सन को वो नहीं था। मतलब आई थिंक आप समझ रहे हो मेरे बात। ओह द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ साथ एक गुड न्यूज़ ही मिलेगा। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपार्टमेंट खरीदने के बारे में सोचेंगे, फैमिली से थोड़ा सा हट के आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक कि मुझे लग सकता है कि फ्यूचर प्लानिंग लाइक शादी कहाँ पे से लेके ऐसा हो सकता है कि कहाँ पे आप दोनों मूव इन करेंगे। तो यहाँ पे मूव इन का बात हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने का भी बात कर सकते हैं, नए स्टार्ट का बात कर सकते हैं, शादी का डेट या फिर रिकन्सिलिएशंस का बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों के बीच एक बहुत ही बढ़िया शुभ सूचना हो रहा है, शुभ आरंभ हो रहा है। आई थिंक जो भी सेपरेशंस था वो खत्म हुआ, जो भी नेगेटिव पीरियड था खत्म हुआ। अब आप दोनों सही पीरियड पे आ रहे हो। अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरेगा। जो आपका प्लान था, जो आपका इमेजिनेशंस था, वो धीरे धीरे आपको वास्तविक रूप में दिखेगा। ये पर्सन रेडी हो रहे हैं आपके साथ एक नए शुरुआत के लिए। ये पर्सन आपको प्रॉमिस भी करेंगे और कहीं ना कहीं मदद भी करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, चाइल्ड प्लानिंग हो सकता है। यहाँ पे ये खुद आपको इनवाइट करेंगे इनके फैमिली से मिलने के लिए, या फिर ये आपका बात सुन के इनके फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि इमोशनली एंड फाइनेंशियली आप दोनों ब्लेस्ड रहेंगे। सो ये पर्सन का अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज था तो ये सॉल्व करेंगे, या फिर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज अगर था तो ये आपको सहायता करेंगे। दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे कि आप बहुत लोनली महसूस कर रहे थे इवन इन द रिलेशनशिप, क्योंकि आप वन साइडेड एफर्ट्स दे रहे थे, आप ही को सब कुछ जानना था। इस पर्सन का ये लीस्ट बॉदर थे, लाइक आप कुछ करना है तो आप कर लो, आपको ये पर्सन अलाउ नहीं कर रहे थे अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स मीन्स कि आप धीरे धीरे ये अपना सॉफ्ट स्पॉट आपको दिखाएंगे, ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, ये अपना वीकनेस शो करेंगे, ये वल्नरेबल बनेंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना सेविंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, ये अपना फाइनेंशियल प्लानिंग आपके साथ शेयर करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि दोनों मिलके किस तरीके से आप लोग घर चलाएंगे, किस तरीके से आपका फ्यूचर होगा, किस तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, ये भी डिस्कशंस हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल बिगिनिंग के लिए नहीं आ रहा है, एक परमानेंट न्यू बिगिनिंग के लिए आ रहा है। और द एम्परर साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं कि ये किसी और के साथ आपको रहने नहीं देंगे। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट मांगेंगे, और हो सकता है कि आप दोनों मैरिड पर्सन हो, तो ये पर्सन बार बार देख रहे हैं कि आपको आपके टॉक्सिक मैरिज की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियों को हटाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये आपको हौसला देंगे कि हाँ आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं आपके जॉब के लिए। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ये करेंगे। सो आपके वेलबींग्स के लिए ये पर्सन प्रे कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो डिज़ायर था, ख्वाहिश था, वो पूरा करेंगे, आपका एक विश को ये फुलफिल करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया सा पॉजिटिव चेंज आप कह सकते हो आ रहा है। स्ट्रगल खत्म हो रहा है, टेंशन्स खत्म हो रहा है, और अब नेगेटिविटी या फिर किसी भी तंत्र क्रिया कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज माँ काली आप दोनों के रिश्ते को बहुत आगे लेके जाएंगे। आई थिंक यहाँ आज से, बल्कि अभी से इस रिश्ते का एक शुभ आरंभ हुआ है और ये परमानेंट रहेगा। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव इंपॉर्टेंट न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, जो परमानेंट रहेगा, जो शादी तक जाएगा, जो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तरफ जाएगा, जहाँ पे फैमिली का एक्सेप्टेंस भी मिलेगा एंड एट द सेम टाइम रिलेशनशिप का जो बॉन्डिंग है वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग ये रीडिंग को एंजॉय किए हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई एम मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, और आप कह सकते हो माँ काली प्लीज ब्रिंग मिरेकल्स इन माई लाइफ।
एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो एनीवन बोल के। बहुत बहुत प्यार चाहिए आपसे, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। एक बार चैनल में ज़रूर आके देख लीजिएगा कि मैं क्या नया वीडियो अपलोड किया।